हाँ दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट कंडीशन में अवेलेबल है और थंब का साइज भी यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में आया है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, एक्शन ओरिएंटेड इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी यह बिल्ड करता है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर में हमेशा तुरंत काम करने की आदत, किसी भी तरह के परिणाम को तुरंत पाने की चाहत ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए आप जैसे जातक किसी के अंडर भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए यह इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर और डोमिनेटिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है। इसीलिए जो आप फ्रीलांसिंग से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगा। इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपके लाइफ में लिखा हुआ है। क्यों और कैसे, इसके बारे में पूरे विश्लेषण में भी आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिटिल फिंगर है उसकी लेंथ थर्ड फिंगर से थोड़ी सी शॉर्ट है। इस कंडीशन में पर्सनैलिटी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। जैसे वाक शक्ति हो गया, हमारा मैनेजमेंट हो गया, किसी भी चीज को प्रॉपर मैनर में प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करना हो गया, ये सब हमारे मरकरी के अतिरिक्त आता है। तमाम तरह की इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल और मैनेजमेंट जब भी ये शॉर्ट होता है तो बचपन में स्टेज फियर देखने को मिलता है। एक समय पर अगर एक से ज्यादा काम कर रहे हैं तो मिस मैनेजमेंट के कारण काम में बाधाएं आते हुए देखने को मिलती है। आनन फानन या आधे अधूरे ज्ञान पर लिए गए निर्णय, किए गए काम के द्वारा ये काफी ज्यादा नुकसान के योगों को बतलाता है। इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे किसी को कमिटमेंट लेना या देना नहीं चाहिए। दूसरा कि एक समय पर एक से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन आ सके। प्रॉपर प्लानिंग के साथ में लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके ही कोई भी एक्शन, खासकर करियर वाइज या इन्वेस्टमेंट वाइज लेना चाहिए। तो ये सब चीजों के कारण आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा परफेक्शन हर विषय में आता हुआ देखने को मिलेगा। आधे अधूरे, लेट लतीफी जैसे जो काम है ये सब जीवन से खत्म हो सकेंगे। और इस कंडीशन में दूसरों के सहारे आश्रित होकर कभी भी कोई भी काम करने से बचे, वहां पर भी आपको नुकसान की योग ज्यादा है। इसके बाद में आप देखेंगे तो थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। तो कोई भी जोखिम उठाने से या नया काम करने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है, जिसके कारण हर काम में यूनिकनेस लाते हुए भी देखने को मिलते हैं। जो जातक अपने दम से नाम, सम्मान, धन दौलत, जीरो से हीरो बनते हुए भी देखने को मिले हैं, तो थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग ही यहाँ पाई गई है। ये फिंगर होती है सूर्य की, और बिना संघर्ष के, बिना यहाँ पर तप के कोई भी चीज प्राप्त करना मुश्किल देखने को मिलता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि ज्यादा देने वाला है। आपका सैटर्न एंड सन भी थोड़ा सा मर्ज हो रहा है, तो ये फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रेस भी इंडिकेट करता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे रही है। फर्स्ट फिंगर के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखा खासकर रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां खासकर घर परिवार में दे देती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि ये आड़ी रेखाएं पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करती है कि आपको आपके फैमिली को सर्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन रिटर्न कोई भी अगर आपने एक्सपेक्टेशन की तो वो फुलफिल नहीं हो पाने के कारण, आत्मघात होने के भी कारण, सम्मान नहीं मिलने के भी कारण थोड़ा सा स्ट्रगल ये आपकी कुल में देने वाला रहेगा। फैलेंजेस की स्थिति फिंगर की अच्छी है। इंटरनल मार्क्स थोड़ा सा आपका वीक हो रखा है। बाकी पूरे पाम में एक लाली नुमा आप देख सकेंगे। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा माना जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये अच्छा इंडिकेट करता है। मजबूत और हठी किस्म की प्रवृत्ति को भी बतलाता है। लेकिन अंदरूनी मंगल जब भी थोड़ा सा कमजोर होने लगता है तो इस कंडीशन में ब्लड सर्कुलेशन को ही लेकर के और कोलेस्ट्रॉल, हार्ट को लेकर के स्ट्रगल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना और मंगल रेमेडी प्रेफर करना सिर्फ आपके हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन या किसी भी काम को पूरा करने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। थंब आपकी शॉर्ट कैटेगरी का है, लेकिन मजबूत काफी है, जो जिद्दी और हठी किस्म का व्यक्तित्व देता है। जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो करके ही दिखाना है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अंततः यव का साइन आपका डेवलप हो ही चुका है। यव का साइन जब लेट एक्टिव होता है तो अप्रोक्स
कि यह कॉम्बिनेशन 58 और 60 के बाद में काफी ज्यादा लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है। आपके जीवन में आने वाले 2 साल में आध्यात्मिक उन्नति होने के साथ साथ आप अपने खुद के करीब भी आएंगे, जिसमें अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंग ही काम करना पसंद करेंगे। यहाँ पर मटेरियलिज्म वाइज ग्रोथ भी होगा, स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ होगा, इंटरनल पीस हैप्पीनेस भी सब तरह के कार्यों में आएगी, क्योंकि थंब के ऊपर यव बनना सीधी सी बात ये होती है कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारा आंतरिक जीवन है, ऐसा का ऐसा ही बाहरी जीवन में होना शुरू हो जाता है। तो जो जो कल्पनाएं विचार आपके अंदर आएगी वो सब बाहर में बहुत अच्छा काम करेंगे, इसीलिए सुकून शांति बढ़ेगा। आध्यात्मिक उन्नति जब भी बढ़ती है तो सबसे पहले तो इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस को डेवलप कर देती है, ताकि अंदर की आवाज के अनुसार काम किया जाए और तुरंत हमें बरकत मिल जाए। तो रेगुलर बेसिस यहाँ पर मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना आपको पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी, ये तीनों चीजें लाइफ में विद इन कपल ऑफ ईयर्स अट्रैक्ट करके देगा। सेकंड फीलिंग्स पे सीधी खड़ी रेखाएं तर्क वितर्क की क्षमता में बढ़ावा देती है, लेकिन आड़ी रेखाएं बेफिजुल के अनबन मतभेद के द्वारा तनाव की स्थितियों को उत्पन्न करता है। तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी अपने लॉजिक को सेटिस्फाइड करने के लिए कभी भी दूसरों के मसलों में मत पड़िएगा। फर्स्ट फीलिंग्स के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं हाइपरटेंशन वरीज भी इंडिकेट करती है, और यही हाइपरटेंशन वरीज हेल्थ इशू में कन्वर्ट होने वाला है आपको। इसीलिए यहाँ पर आइलैंड का साइन बनते हुए अब दिखाई देने लग रहा है कुछ इस तरह से। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में सभी तरह के प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन सबसे मेन जो प्रॉब्लम होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है। जो दिन रात हम किसी भी तरह का प्रेशर कैरी करते हैं वही हार्ट इशू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में प्रेशर, स्ट्रेस, वरीज, हाइपरटेंशन, इन सब तरह की चीजों से दूर रहने के लिए पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना और कभी भी किसी भी तरह के परिणाम की चिंता नहीं करना, क्योंकि सैटर्न माउंट के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाएं काफी मजबूती से मौजूद है। और इस तरह की आड़ी रेखाओं को वक्री शनि कहा जाता है, शनि का उल्टा चाल अर्थात। इसका तात्पर्य यह होता है कि जो काम किसी का एक बार में बन रहा है आपका मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में बनेगा, क्योंकि इस तरह के शनि की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा परफेक्शन किसी काम में होना। इसीलिए एंड रिजल्ट की कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में जब जब आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करके कोई भी काम करने गए हैं तो हमेशा समय से लेट ही काम बना है, रुकावट बीच में आई है। तो यहाँ पर सैटर्न ये नहीं बोल रहे कि आप प्लानिंग मत करिए, प्लानिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म, खासकर मरकरी के लिए। सैटर्न की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि निष्काम कर्म पे ध्यान दीजिए। सैटर्न यहाँ पर हमेशा इंसान को टेम्पररी थॉट्स देते हैं, उसको तुरंत पकड़ के जब एग्जीक्यूट करते हैं तब उससे बड़ा लाभ मिलता है। इस तरह की आड़ी रेखा में मूड स्विंग इश्यूज भी बहुत होते हैं, इसीलिए लगातार इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है, और ये करियर के लिए सही योग नहीं माना जाता है। अनसर्टेनिटीज, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी, इन तीनों चीजों को जॉब के रिगार्डिंग पैदा करता है। इसीलिए फ्रीलांसिंग, इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस ही करना यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल देखने को मिलता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो प्योरली रेक्टेंगुलर शेप में आया है, तो इस कंडीशन में मानसिक शारीरिक दोनों तरह के मेहनत कर पाने में सक्षम आप रहेंगे, और इसे कहा जाता है अर्थ एलिमेंट हैंड, जो काफी ज्यादा रिसोर्सफुल बनाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है कि काफी ज्यादा कंफर्ट, मटेरियलिज्म, लग्जरीज आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें और सभी तरह के बेनिफिट्स और सिक्योरिटीज अपने फैमिली मेंबर्स को, दूसरों को दे सकें। इस तरह के पाम स्किन को ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो समय के साथ साथ प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड बनाता है। ये जो आप आउटर मार्स पे और उसके नीचे में जो ये रेखा देख पा रहे हैं, ये हमेशा थ्रिल एंड एक्साइटमेंट को डेवलप करता है, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करना और नया चाहना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। इसी कारण से कभी भी कोई भी आपके थॉट को, एक्शन को, डिसीजन को, पर्सनैलिटी, नेचर को जज नहीं कर सकेगा। ऑलराउंडर तकरीबन आप देखने को मिलने वाले हैं। हर तरह का टेस्ट, हर तरह का एनवायरनमेंट, हर तरह का एक्सपीरियंस लेने की आदत भी आपके अंदर देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ जितनी भी रेखाएं मरकरी की तरफ झुक रही हैं, ये बहुत ज्यादा मनी माइंडेड यहाँ पर बनाती है, लीडरशिप क्वालिटीज एंड मैनेजमेंट क्वालिटीज को भी एनहांस करती हैं। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हमें मैनेज करना पड़ेगा। जब भी कोई भी न्यू आइडिया आए
तो लॉन्ग टर्म विजन गोल को अप्लाई करें और अगर उसमें कोई भी आइडिया सुटेबल फिट हो रहा है तो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें। चंद्रमा बहुत ज्यादा मन को भटकाएगा, नए नए तरह के कार्यों में हमेशा रुचि दिलवाएगा, इसीलिए इस कंडीशन में अपने डिजायर को, एम्बिशंस को और वर्क को प्रायोरिटाइज आपको करना होगा। मन थोड़ा सा आपका चंचल है, विचलित भी रहने वाला है। इसके लिए रेमेडी तो यहाँ कर हम सकते हैं, लेकिन इसे मैनेज कर लेना सबसे अच्छा रहेगा। जब भी कोई नए तरह की विचारधारा आ रही है, नए तरह का इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, नए काम की प्रेरणा आ रही है, तो थोड़ा सा संयम रखिएगा। जो काम वर्तमान में है वो सब पूरा करके ही दूसरे काम में लगिएगा। तो इससे आपका मन जो है चिंतित, भयभीत देखने को नहीं मिलेगा और मन जैसे ही अच्छा होता है तो हाइपरटेंशन वरीज खत्म होते हुए यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप जुपिटर माउंट को देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा ही कम एरिया लिए हुए हैं। जब भी कोई भी पर्वत कम एरिया लेता है तो वो अपने पूरे बेनिफिट नहीं दे पाता है, जैसे कि फैमिली से शुरुआती स्तर पे सपोर्ट मिलना, कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग में यहाँ पर कमी आती है, प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइजर, सजेशंस मिल नहीं पाता, ये सब खुद अपने बदौलत फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ अच्छी बात ये रही कि प्रोग्रेस लाइन की जो स्थिरता है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़ा काम करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है और इन सब तरह की आड़ी रेखाएं दयालु, कृपालु, मददगार किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। तो इसका पूरा समावेश ऐसा है कि आप जैसे जातक देने के लिए ही बने हैं, ना कि लेने के लिए। तो कोई भी हाथ फैलाए तो खाली हाथ जाने ना दे, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, ये जुपिटर की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तब जाकर के ये आपकी ईगो को सेटिस्फाइड करेगा, पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज देगा, दूसरों को जॉब दे सके इस तरह की योग्यता देगा, सभी तरह के एम्बिशन, डिजायर को फुलफिल करेगा। और आप जितनी बड़ी सोच नियत पर काम करेंगे उतना आपका जिंदगी बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया, जिंदगी का स्तर कमजोर होता जाएगा। इस तरह की आड़ी रेखा में दान, धर्म, पूजा पाठ, दूसरों की सहायता करना, कष्ट समझना, ये सब देखने को मिलता है, जिसमें यह पुण्य को बढ़ावा दे देता है। और यही पुण्य ऐसे समय पर फलित होते हैं जब कोई भी पास में ना हो, कोई भी साथ में टिका ना हो। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बार बच्चों के द्वारा भी लाभ दिलाती है, प्लस मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी डेवलप कर देती है। तो यहाँ पर जुपिटर के ऊपर और बाकी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आपका स्क्वायर का साइन बनते बनते रह जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक कमी देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे साइन हैं आपके पाम में जो पूरे इसलिए नहीं हो सके क्योंकि बहुत जल्दी क्विट कर दिया, गिव अप कर दिया, दूसरी चीजों पे ट्रांसफर हो गए। तो इस तरह के जुपिटर की बेसिक रिक्वायरमेंट है बड़ी सोच, बड़ी नियत, लगातार अपनी योग्यताओं को बढ़ाते रहना यानी विजडम गेन करना और आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त पुण्य प्राप्त करना। तब जाकर के ये व्यक्ति को राजगद्दी देता है और तब जाके जो सिक्योरिटी हमारे लाइफ में आती है, खासकर मटेरियलिज्म, फाइनेंस या फैमिली के रिगार्डिंग, तो स्क्वायर का साइन, रेक्टेंगल का साइन डेवलप होता है। जितना हो सके जुपिटर बीज मंत्र का जाप आपको लगातार करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रीलांसिंग आप काम करेंगे या कंसल्टेशन सर्विसेज, ये सब जो है ये जुपिटर के अतिरिक्त आता है कि हमारी योग्यता, हमारे कर्म, हमारे भाग्य के कारण दूसरों को लाभ मिल सके। तो उसके लिए जुपिटर को और ज्यादा एक्टिवेट करना और जुपिटर की ब्लेसिंग गेन करना जरूरी है, तभी आपको फ्रीलांसिंग या इंडिपेंडेंट वर्क में एक्सट्रीम प्रोग्रेस, इमीडिएट सक्सेस देखने को मिलेगा। लक लाइन की स्थिति को हम शुरुआती तौर से अगर देखें तो चंद्रमा से आपकी बहुत सारी भाग्य रेखा उत्पन्न हुई। जब भी बचपन में बहुत सारी चीजें करने का मन करता है, बहुत सारी चीजों में जब हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है तो इस तरह की मल्टीपल लाइंस आती है, लेकिन हमें अचीवमेंट किसी चीज में नहीं मिल पाता क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भागा दौड़ी बहुत ज्यादा हो रही है, मन विचलित बहुत ज्यादा है, हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं या हर तरह का काम कर रहे हैं, तो चीजें शुरुआत होते से आधे अधूरे पे रुक जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपकी एक रेखा आई जिसे विया लाइसविया कहा जाता है और ये शुक्र चंद्र की युति इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वर्क या फैमिली से रिलेटेड वर्क या हमारे खुद के इंटरेस्ट से रिलेटेड वर्क को भी डेवलप करती है करियर वाइज। बट ये रेखा बहुत ज्यादा शौकीन किस्म की प्रवृत्ति, आलस्य को बढ़ावा, बहुत ज्यादा कंफर्ट गेन करना, इन सब तरह की चीजों को बढ़ाने के साथ में काम वासना को भी और किसी भी तरह के एडिक्शन को भी डेवलप कर देती है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली इस लाइन को अच्छा नहीं माना जाता है, यह डिस्ट्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करती है।
अब इसके बाद हुआ ये कि आपकी जो लक लाइन है छोटे छोटे स्तर पर हमेशा डेवलप रही, एक रेखा यहाँ पर डेवलप हुई और ये समय आपके जीवन में अराउंड 26 का था। यहाँ पर आपने अपने मल्टीपल डिजायर को फुलफिल करना शुरू किया करियर वाइज, और प्रॉपर स्टेबिलिटी यानी एक कंटिन्यूअस जो वर्क होना चाहिए वो आपके जीवन में अराउंड 30 और उसके बाद में आना शुरू हुआ। अब इसके बाद भी लक लाइन में थोड़ा बहुत आप कमजोरी देख सकेंगे, फ्लुएंसी इस लक लाइन में नहीं है। जब भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके या स्ट्रगल करके जॉब करना पड़ता है तब इस तरह की लक लाइन देखने को मिलती है जो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती। इसीलिए यह अधिकतर मामलों में माइंड और हार्ट लाइन के मिड में आकर के रुक जाती है, और यहाँ पर ये रेखा जैसे तैसे होकर के जरूर पहुंची, लेकिन इसके बीच में राहु की रेखा ने अराउंड 37 से लेकर 9 के मिड में आपको फाइनेंशियल ट्रबल दिया। इसके बाद में मल्टीपल लाइंस माइंड लाइन से डेवलप होना शुरू हुई, और ये सेल्फ मेड लक लाइंस के अतिरिक्त आता है जिसमें हमारे खुद की बुद्धि, खुद का विचार बहुत ज्यादा काम करने लगता है। तो यहाँ पर फिर करियर में अगेन ट्रांसफॉर्मेशन इन चेंजेस 43 से लेकर 45 के मिड में आपको आया, और उसके बाद में जाकर के एक अनदर लाइन और यहाँ पर डेवलप हुई जो कि 52 केस तक अवेलेबल है। फिर अनदर लाइन यहाँ पर आपके 56 एंड 7 के एज में अवेलेबल है। अब इसके बाद जो 60 के बाद की रेखा है वो ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें बाइफर्केशन हुआ है, और बाइफर्केशन में अधिक खर्च अधिक आय का नियम देखने को मिला है। इसका तात्पर्य होता है कि जो चीज जितना ज्यादा दूसरों के लिए करेंगे, प्रकृति के लिए करेंगे, उससे कहीं गुना ज्यादा रिटर्न होकर के आएगा। इसीलिए यह मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को, कंफर्टेबल लाइफ को एंड ओल्ड एज को और कंसिस्टेंट ग्रोथ को इंडिकेट करता है, जो 60 के बाद से लगातार आपको 68-70 के एज तक देखने को मिलेगा। और अगर आपने बड़े गोल एंड पर्पस के लिए काम किया, जैसे अपना बिजनेस, अपना एम्पायर क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पर आपका फिश सिंबल का साइन डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगा, जिसमें दूसरों को रोजगार देना या ना अपनी जिंदगी के बावजूद भी आपका वर्चस्व या सम्मान, नाम बरकरार रहना, ये चीज आपके जीवन में हो सकता है। ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट दिखाई दिया है। बाकी सैटर्न की एनर्जी आपकी अच्छी है, डेवलप्ड है सैटर्न, जिसके कारण मेहनत कर्म में कोई भी यहाँ पर कमी देखने को नहीं मिलता है। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इस तरह की लाइन देती है। पिन पॉइंट वे में बात करना, आंसर करना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना, ये विद्या रेखा देती है। सूर्य के क्षेत्र पर हुआ ये कि जब भी सनलाइन डेवलप होती है लेकिन अधूरी देखने को मिलती है, रुक रुक करके चले, तो ये बहुत ज्यादा बाधाओं को, अड़चनों को निर्मित करता है किसी भी काम को पूरा होने के लिए। खासकर यह नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, एक्सपेक्टेड गेन करने में दिक्कतें देता है। रुकावटें ऐसी आती हैं कि जो डिस्ट्रैक्शन होता है हमें, या कंफ्यूजन होता है, या डाउट आता है, या मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उससे फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन की और कंसिस्टेंसी की कमी पड़ जाती है। तो बहुत सारे टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन का यूटिलाइजेशन होते होते रह जाता है, और फिर यहाँ पर जो क्रॉसेस के अननेसेसरी साइंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और इधर पे भी आपको देखने को मिलेगा, ये फिर नाम को खराब करते हैं। क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिल पाता है, उल्टा किसी तरह का ग्रेटिट्यूड भी नहीं मिल पाता है। तो पितृ ऋण को ये सब कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है जिसमें हमें एक्सट्रीम बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। अगर इसमें ये स्क्वायर का साइन बन जाता है स्ट्रांगली, तो अभी आप फॉरेन में रह रहे होते या मल्टीपल आपके पास में प्रॉपर्टीज होती। विंडो साइन का अगर यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो गया होता तो इस कंडीशन में भले गवर्नमेंट जॉब होती या नहीं होती, लेकिन राजगद्दी पर आप विराजमान होते, बड़े कॉन्टेक्ट, बड़े रिलेशन बिल्ड यहाँ पर आपके रहते। साथ ही साथ ये राजा तुल्य जीवन शैली देने के अतिरिक्त पावर और पोजीशन, अथॉरिटीज आपको देता, पर ये सब रेखाएं कमजोर स्थिति में है। साथ ही साथ एक रेखा निकल के जरूर आपके बुध और सूर्य के मध्य में गई है, जो बुधादित्य योग का निर्माण करती है, इंटेलिजेंसी को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ रॉयल लाइफ जीने की चाहत को भी बढ़ावा देती है। तो अल्टीमेटली रॉयल और लग्जरियस लाइफ देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके पहले जो ये सब संघर्ष है ये थोड़ा ज्यादा ही है। उल्टा यहाँ पर अगर हम रेमेडी करें तो ये सारे साइन मजबूत हो सकते हैं, जिसका सीधा तात्पर्य यह रहेगा कि जो चीज हक का है उल्टा पांव चल के जीवन में आएगा। जितना काम आधा अधूरा रुका हुआ है वो पूरा होते हुए देखने को मिलेगा।
प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज तो बढ़ेगी ही, रेंटल इनकम भी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम्स भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि आउटर मार्स से भी रेखा आ रही है जिसमें रेगुलर अर्निंग्स यह प्रॉपर्टीज के माध्यम से देता है। बीच में और भी कॉम्बिनेशन है, जैसे हल्का सा फिश सिंबल इधर है, कुछ अनदर साइंस इधर है। जब भी यानी कुल में खासकर दादा परदादा या पिताजी बहुत बड़े बड़े स्तर का काम करते हैं तो इस तरह के कुछ चिन्ह हथेली में आते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर फादर और उनके लीनिएज को इंडिकेट करता है। बस यहाँ पर जो कमी हो जाती है ये हमारे योग्यता, हमारे पुण्य, हमारी ताकत की कमी के कारण होती है। तो इससे जैसे ही पूरा कर लिया गया तो पूरा का पूरा भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तो इस पे आपको काम करने की और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जीवन में कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, इतने अच्छे योग इसके बाद मौजूद हैं। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व देता है। इस कंडीशन में हार्मोन्स भी अच्छे वर्क कर रहे होते हैं, इसलिए उम्र से कम दिखते हैं। हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, दूसरों को हर तरीके की मदद कर पाना, ये हीलिंग कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के मरकरी में रेगुलर इनकम आते हुए देखने को मिलता है। सेल्फ ट्रस्ट चाहिए, डाउट से और कंफ्यूजन से दूर रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना चाहिए, रेगुलर अपने एक्सपर्टीज टैलेंट स्किल को बिल्ड करते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए। तो ये मरकरी ना पैसों की, ना काम की, ना लोगों की और ना खुशी सम्मान की, किसी चीज की कमी होने नहीं देंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बिल्ड करता है। इस तरह की कुछ और रेखाएं सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देती है। आइलैंड का साइन जो यहाँ डेवलप हुआ है ये करंट पीरियड में चल रहा है। रेगुलर बेसिस दवाइयां आपको ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड, हार्ट या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड लेनी पड़ सकती है। इसके बाद में बहुत बार इमोशनल सेटबैक से आप अपने लाइफ में गुजरे हैं, इसलिए ये नीचे की तरफ रेखाएं आई हैं। जब अपनों से धोखा मिलता है, मिसगाइड मिसयूज होते हैं, तो इस तरह की रेखाएं नॉर्मली डेवलप होती है। तो पहली रेखा 35 से 36, 38 में, 41 में, 43 में, 46, 48 एंड 50 ड्यूरेशन में भी है। इसके बाद में ये चीज हुआ इसलिए क्योंकि हार्ट लाइन पे सैटर्न जो है वार किए हैं, जिसके कारण आपकी रेखा में ब्रेक आया है हार्ट लाइन के। क्योंकि सैटर्न ये बतलाना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सेल्फ ओरिएंटेड रहना होगा। प्लेजरस लवर ये सैटर्न बनाते हैं, लेकिन सैटर्न की ये सब चीज करने की बेसिक डिमांड होती है कि पहले खुद का उद्धार कर लीजिए, भला करिए, फिर जाके दूसरों का करिए। इसलिए जितना ज्यादा आप हिडन रहेंगे, वर्कोहॉलिक रहेंगे और चीजों को इकट्ठा करने की चाहत को भी बढ़ावा देता है। इसी के कारण कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म या रिसोर्सेज को इकट्ठा करना ये नेचर में आता है। ये सब चीजें करिए। इमोशनल बेस्ड डिसीजन बहुत ज्यादा लेने से बचिए, तो इससे आपका करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इमीडिएट आते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि इमोशंस में मूड स्विंग इश्यूज ये रेखाएं देती हैं। इसके बाद में मार्स से आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई, तो इस कंडीशन में एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होने के साथ में अगर अपने अनुसार काम नहीं हो रहा है तो बहुत ज्यादा बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन भी आता है। अब इस माइंड लाइन में हिम्मत बहुत अच्छी देखने को मिलती है, हिम्मत, हौसला, जिद, ये सब अच्छा होता है। लेकिन माइंड लाइन पे इतना बड़ा जब आइलैंड का साइन बनता है तो ये समय करियर वाइज और मेंटल स्ट्रेस वाइज बहुत ज्यादा खराब बीतता है। मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, इवन डिप्रेशन तक भी देखने को मिल जाता है। तो ये समय आपके जीवन में 27 में आया और उसके बाद में एंडिंग जो हुई है वो 31.5 में हुई है। ये पीरियड हर विषय को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल था, जिसमें हर तरह का वर्क काम नहीं कर रहा था, हर तरह के कार्य में फंस जा रहे थे, रुक जा रहे थे, और उन सब चीजों के कारण से ये प्रेशर को बिल्ड कर गया। इसके बाद में अनदर और भी ऐसे आइलैंड के छोटे छोटे कॉम्बिनेशन आए हैं जिसमें हमेशा मेंटल स्ट्रेस ही रहा है। 38 में आकर के एक रेखा निकली जो मरकरी को देख रही है। ये लाभ प्राप्त करने की मानसिकता में बढ़ोतरी देती है, इसलिए यूनिक वे में काम करना। और माइंड लाइन में फिर चेंजेस अराउंड 43 के एज में आया, तो यहाँ से काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक, सीरियस और ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की चाहत में बढ़ोतरी हुई। अगर ये ट्रायंगल का साइन पूरा और मजबूत हो जाता है तो ये मल्टी मिलियनियर साइन होता है, जिसमें अपॉर्चुनिटीज हम ग्रैब करते हैं,
ऑर्गेनाइज वे से काम करते हैं और हमारे थॉट, आइडियाज, पास्ट एक्सपीरियंस काफी अच्छा वर्क करते हैं। और ये जब तीनों का समावेश होता है तब जाकर के किसी भी तरह के मार्केट को कैप्चर कर पाने की क्षमता देता है। इसीलिए यह बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा पैसा कमाने की योग्यता को बतलाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में आने वाले 2 साल में डेवलप हो सकता है। लोन, डेप्ट, लड़ाई झगड़ा जैसी चीजों से दूर रहिएगा, क्योंकि इन रेखाओं में रोग, ऋण, शत्रु ये तीनों चीजें हावी होती हैं। इसके बाद में आपकी एक अनदर माइंड लाइन भी निकली, इसे ड्यूअल माइंड लाइन कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन तब डेवलप होते हैं जब हमारा आइलैंड का साइन मेन माइंड लाइन पे बना हो या बहुत ज्यादा क्रॉस नेगेटिव साइन हो, तो उसको संभालने के लिए, ताकि हम गलत डिसीजन ना ले लें, हार ना मान ले, हिम्मत ना हार ले, तो उसके लिए एक अनदर माइंड लाइन डेवलप होती है जो हौसला के साथ साथ जिद भी देती है, सहन शक्ति को भी बढ़ावा देती है। तो काफी ज्यादा सहन शक्ति 28 के बाद में आपके जीवन में बढ़ी है। सेल्फ मेड लक ने 26 एंड 7 में अच्छा काम किया। इसके बाद में जो ये छोटे छोटे आप गड्ढे देख रहे हैं, हल्का सा बिखराव, डाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रेस को भी इंडिकेट करता है। इसके बाद में छोटी छोटी रेखाओं में सेल्फ मेड लक इन्वॉल्व होता है कि जिस भी चीज में मेहनत, प्रयत्न, प्रयास किया गया वहां पे लाभ मिल पाता है। तो ये रेखाएं डेवलप हुई हैं 32 से लेकर के कंटिन्यूस चले आ रही हैं 44 के एज तक। अब जाकर के बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही हैं जो ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करती हैं। और ये जो आप नया काम करने जा रहे हैं अभी वर्तमान स्थिति में, तो इसलिए ये जो है रेखा निकली है, लेकिन ये रेखा चंद्रमा पे झुकी हुई है, तो इस कंडीशन में भटकाव होने के योग बहुत है। फ्रीलांसिंग में भी भटकाव आपको देखने मिल सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि ये रेखा सीधे आगे बढ़ जाए ताकि बिजनेस एम्पायर ही क्रिएट हो और फैमिली को बहुत ज्यादा सुख मिले। इसलिए इस कंडीशन में अपने शौक अरमान को दूर रखिएगा, लॉन्ग टर्म विजन, गोल को मद्देनजर रखिएगा और कंसिस्टेंट एफर्ट डालिएगा। तो ये ट्रायंगल का साइन लाइफ की पूरी डिजायर को फुलफिल आपको 2 से 3 साल के अतिरिक्त करा देगा। और बहुत अच्छी ट्रैवलिंग, बहुत अच्छी लाइफ आपकी 60 के बाद से अवेलेबल यहाँ पर हुई है। जितनी भी ये सब रेखाएं आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड वरीज को इंडिकेट करता है। प्लेजर, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, पार्टनर से रिलेटेड अनसेटिस्फेक्शन को भी डेवलप कर देता है। शुक्र पे इतनी सारी आड़ी रेखा, मतलब कि सुख सुविधा है लेकिन भोग नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र का भी हमें रेमेडी करना होगा, सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं बल्कि लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन के लिए। एक जो स्मूथ, कंफर्टेबल, बेनिफिशियल, लव केयर अटैच्ड लाइफ चाहिए, उसके लिए तब जाकर के ये तमाम तरह के स्ट्रेस वरीज खत्म होंगे। और आपके जीवन में गार्डियन एंजल लाइन ने हमेशा से अच्छा रोल प्ले किया है। हमेशा बहुत सारे लोगों का अलग अलग जगह पर सहयोग मिला है, कोई भी परमानेंट टिक नहीं पाया, लेकिन हमेशा प्रकृति ने सहयोग दिया है। इसलिए देवीय शक्ति आपके पास में मौजूद है और ये जुपिटर ब्लेसिंग के कारण है। बीच बीच में थोड़े बहुत स्ट्रगल, स्ट्रेसेस रहे हैं, लेकिन शुक्र की स्ट्रेंथ को भी हमें इंक्रीज करना होगा, तब जाकर के काफी ज्यादा रॉयल एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करते हुए आप देखने को मिलेंगे। लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ भी हो सकेगा। सभी तरह की जिम्मेदारियां पूरी कर सकेंगे। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट एंड ग्रोथ के हायर चांसेस डेवलप हो सकेंगे। मनी ट्रायंगल आपके पाम में डेवलप नहीं है तो पैसा आया है, आएगा भी, रुकने नहीं वाला है, टिकने नहीं वाला है। खर्चे बहुत ज्यादा या मनी का लीकेज ये कॉम्बिनेशन कराता है, इसलिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना ही आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो ये सब रेमेडियन सजेशंस आपको भेजे जाएंगे और इसके बाद में कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट फैमिली लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, रेगुलर इनकम से रिलेटेड, मेंटल पीस, इंटरनल डिजायर, एम्बिशन से रिलेटेड आपको देखने को मिल पाएगा। और लेफ्ट पाम में भी लक लाइन में कोई बहुत ज्यादा, यानी करियर लाइन में ज्यादा मजबूती नहीं है। जितनी मजबूती है सब सेल्फ मेड लक लाइन से और बार बार शुक्र से रिलेटेड होकर के आ रही है। तो फैमिली में क्लोज मेंबर का भी सपोर्ट आपके काम में काफी अच्छा मिल पाएगा। और ये जितनी भी रेखा निकल रही है ये सब अपना एम्पायर, बिजनेस क्रिएट करने की लाइन है। तकरीबन 40 की उम्र तक जैक इन ऑल ट्रेड, मतलब हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, लेकिन 40 के बाद में ही किसी एक विषय को लेकर के एक्सपर्टीज आना, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। माइंड लाइन में भी बाइफर्केशन क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी को बिल्ड करता है। और सन से भी सभी रेखाएं मरकरी की तरफ जा रही हैं, तो मरकरी का काफी ज्यादा बल है आपके हथेली में। और इस तरह के मरकरी को
थोड़ा बहुत भी अगर हमने स्ट्रेंथ दिया तो पन्ना धारण करना तो बहुत अच्छा ही रहेगा, लेकिन हमें चाहिए एक देवीय शक्ति। तो गणपति मंदिर लगातार आपको जाना चाहिए और गणेश वंदना का पाठ लगातार करना चाहिए। यहाँ से बल बुद्धि विद्या का तो उपयोग होगा ही, लेकिन मान के चलिए कि एक हथेली में पोर्शन अगर मजबूत है या सारा का सारा, हाँ, डायरेक्शन एक किसी भी पर्वत के ऊपर है, तो सारा का सारा भाग्य वहीं से, सारा का सारा लक वहीं से आना होता है। और मरकरी का सीधा सबसे पहला तात्पर्य है बिजनेस और ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर जब आप गणेश वंदन और ये सब तरह की चीजें करेंगे तो ऑरा चेंज होगा, फोकस चेंज होगा, लक इनहेंस होगा, थॉट प्रोसेस अच्छे आएंगे, अपॉर्चुनिटीज अच्छी आने लगेगी, सपोर्ट अच्छा मिलने लगेगा, और जितना भी कुछ डिजायर है लाइफ में बचपन से लेकर आज तक या आने वाले और आपके भविष्य के विषय में भी, वो सब ये मरकरी आपको पूरा करा सकता है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।